अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज एक नए मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही ये जो मौजू जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, इस पर पाकिस्तान में बहुत कम बात होती है और बहुत ही ये जो है ना सनसनीखेज मौजू है। इस पर बात करना बहुत ही जो है ना कम लोग बात करते हैं, और वो जो लोग बात करते हैं वो भी सही इस पर बात नहीं करते। तो हम आज इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज मैं जिस पर बात करना चाहता हूँ, जिस मौजू पर, वो है इस्लाम। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पाकिस्तान की का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। पाकिस्तान के कानून में ये लिखा हुआ है कि कोई चीज़, कोई कानून वो नहीं बन सकता अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। अरे अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता, चलो ये ठीक है, लेकिन इस्लाम वाला कानून भी तो नहीं ना बना हुआ। इस्लाम वाला कानून पाकिस्तान में नहीं बना हुआ। कोई एक कानून आप मुझे बता दें जो पाकिस्तान में बना हुआ हो। जब जैसे एक मिसाल मैं आपको मिसाल देकर बताना चाहता हूँ, इससे आपको समझाना चाहता हूँ कि इस्लाम में है कि जो चोरी करेगा उसका हाथ काट दिए जाएंगे। ये कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में ये लिखा हुआ है। लेकिन कितने का हाथ तो काटे ही नहीं जाते। यहाँ तो चोर को जेल हो जाती है और वो उसकी जितनी सज़ा 3-4 महीने, साल, 2 साल बनती है, वो उसको काट के वो वापस आ जाता है। लेकिन ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम का कानून यहाँ नहीं लागू। इस्लाम में जो है ज़िना करने वाले, उनको पत्थर मारे जाते हैं। औरत को, जो औरत ज़िना करती है उसको पत्थर मारे जाते हैं, वो भी बंदों के सामने, मतलब ज़्यादा बंदे, ताकि उनको पता चले, फिर वो गुनाह हो नहीं। यही तो हमारी मसला है कि हमारे मुल्क में गुनाह हो रहे हैं। ये क्यों? चोरी चकारी, रिश्वतखोरी और ज़िना और बहुत से गुनाह हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सज़ा नहीं मिल रही। और कानून ये बन जाए ना, अगर एक चोर भी चोरी करे और उसका हाथ काट दिया जाए सरेआम, और इस दौर में तो सोशल मीडिया है, वो मीडिया पर भी दिखा सकता है, और पूरा पाकिस्तान एक टाइम पर ये देखे कि हाथ काट रहे हैं एक चोर के, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई चोरी करेगा। क्यों चोरी करेगा? जब उसने देखेगा कि यार मैं चोरी करूँगा, वो हाथ काट दिया जाएगा, तो मुझे क्या फ़ायदा उस माल का। अगर मेरा हाथ काट दिया जाए तो मुझे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। और ऐसे जो और गुनाह है, ज़िना, अगर ज़िना करे और फिर वो पूरी ज़िंदगी उसको पता हो कि मुझे लोगों के सामने पत्थर मारे जाएंगे, तो वो कभी ज़िना नहीं करेगा। वो कहेगा ये चंद लम्हों का जो है सुकून, वो मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देगा। वो कभी नहीं ऐसा करेगा। और अब की बात मैं आपको बताता हूँ कि अब जो ज़िना करता है उसको कोई कुछ नहीं कहता, कोई किसी औरत को नहीं कुछ कहता। यहाँ अड्डे हैं, कोई कुछ नहीं कहता। तो ये जो पाकिस्तान है ना, इसका कानून जो बना हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही ये आपको शायद इस खबर का मालूम ना हो कि ये सारा अंग्रेज़ का कानून है। ऊपर से ठप्पा लगा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, नीचे सारा अंग्रेज़ का कानून है। वो कानून है ही नहीं जो इस्लाम ने बताया। तो आप ये देख लें, कायद-ए-आज़म ने बनाया पाकिस्तान, और फिर वो अपने 1 साल के बाद वो फौत हो गए। लेकिन एक उनके अंदर हौसला था। अब मैं आपको बताऊं कि 200 साल, जितनी साल के ये पाकिस्तान कायम रहेगा, तो कायद-ए-आज़म का नाम लिया जाएगा। वो 1 साल, सिर्फ वो इस 1 साल से भी कम अरसा वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहेगी। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बनाया और उन्होंने हिम्मत की। लोग उनको बनने क्या क्या कहते थे। इल्लामा इकबाल ने जब ये जो है ख्वाब लोगों को सुनाया, तो लोगों ने उनको मजनू कहा। लेकिन वो अगर चाहते तो वो छोड़ देते, लेकिन उन्होंने जारी रखा
और अब उनका नाम ले आज 76 साल हो गए हैं। वो पाकिस्तान से 10 साल पहले वो फौत हो चुके हैं, लेकिन अब भी उनका नाम लिया जा रहा है और आए दिन वो और ऊपर जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब जो है ना, ये अपने अंदर के जो ख्वाब है उनको हटा के वो उस मुल्क के लिए सोच रहे हैं। अब बताएं, आप कमेंट में बताएं कि आपको चाहिए पाकिस्तान का कानून, इस्लामी कानून? अगर चाहिए तो घर से निकलो। ये जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है ये ख़त्म हो जाएगा। आप घर से निकलो या घर से नहीं निकलो, आप एक ख्वाब सोच लो कि मैंने ये इस पाकिस्तान मुल्क के लिए करना है। अब 22 करोड़ की आवाम है, अगर 22 करोड़ में से 10 करोड़ भी सोच लेना कि हमने पाकिस्तान को ठीक करना है तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी, आप कोई ना कोई ख्वाब देखें और आप मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो वो ख्वाब आपको ज़रूर पूरा होगा। न भी पूरा हुआ तो आपको ये तो नहीं होगा ना यार कुछ नहीं, आपको एंड पर प्राउड फील होगा, फ़ख्र होगा। आपको इतना फ़ख्र होगा ना जब आप फौत होंगे तो आप कहेंगे यार मैंने मेहनत तो करी है ना। अब नहीं ख्वाब हुआ तो वो शायद आप अपनी नस्ल के ज़रिए आपके जो बेटे हैं उनको आप इस ख्वाब पर लगा दें, वो पूरा कर देगा। तो आप ख्वाब देखें और अगर आप इस मुल्क के लिए कोई ना कोई काम करेंगे तो आपको जब तक पाकिस्तान सलामत रहेगा आपका नाम जिंदा रहेगा। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप पाकिस्तान के लिए काम करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो पर। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई जो इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।